वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जैसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्यूइंग थ्योरम। ठीक है बेटा, क्या है आपका क्यूइंग थ्योरम स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं यहाँ से। तो क्यूइंग थ्योरम बेसिकली क्या होता है आपका, ठीक है। आप कभी भी देखोगे कोई भी सर्विस वगैरह में जाओगे तो आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वेट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करता है पता, वेट करना आता है। यानी जो वेटिंग लाइन होगी है उसे बोलते हैं हम लोग क्यूइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूइंग बोलते हैं। जैसे आप रिजर्वेशन कराने बेटा जाते हो, ठीक है, कहाँ पे जाते हो? रेलवे स्टेशन पे जाते हो। आप सुबह जाते हो, तत्काल रिजर्वेशन कराने जाते हो, तो आप देखोगे जैसे ही जाओगे आपको लाइन में लगे रहेंगे बंदे। ठीक है, तो आप देखोगे वहां पर 5 10 15 20 या आपको 50 100 की भीड़ मिल सकती है। तो आपको क्या करना, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वेट करना पड़ता है आपको रिजर्वेशन कराने के लिए। तो वो जो लाइन है ना, उस लाइन को, वेटिंग लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूइंग थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये ऐसा नहीं है कि आप पीपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मशीन की बात कर सकता हूँ, ठीक है, किसी मटेरियल की बात कर सकता हूँ। जैसे मान लो मटेरियल यहाँ से लोड होकर कहीं जा रहा है, तो उस मटेरियल को वापस पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, उस मटेरियल को वापस आने में कितने उसके आगे मटेरियल्स हैं जो सर्व हो रही है। तो उन चीज़ों को लेकर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्यूइंग थ्योरम में बात करता हूँ। बेसिक क्या होता है, ठीक है, वेटिंग लाइन होती है। देखो कुछ आपका क्या हो गया, अराइवल प्रोसेस होता है। ठीक है, अराइवल प्रोसेस मतलब आप कहीं सिस्टम में जाओगे, ठीक है, वहाँ सिस्टम पे आप देखोगे कुछ सिस्टम सर्वर जो होंगे वो अपना ऑपरेशन करेंगे। पर आप एक बंदा क्या करेगा, जितना नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, जैसे मान लो कॉलिंग पॉपुलेशन आपका क्या आ रहा है, 50 आ गया, आपके नंबर ऑफ पीपल 50 आ गए, सिस्टम 3 ही है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या क्यू आपको मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? क्यू मिलेगी, यानी वेटिंग लाइन मिलेगी। क्योंकि सर्वर कम है हमारे पास, क्या है आपका, सर्वर कम है, और पॉपुलेशन आने वाली जो कॉलिंग अराइवल रेट क्या आपका ज़्यादा है। अगर अराइवल रेट ज़्यादा है सर्विस रेट से, तो आपको वहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्या मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट या वेटिंग क्या बोलते हैं उसे, क्यूइंग लिस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, क्या होती है, तो बात समझ में आया क्यूइंग थ्योरम क्या होता है आपका। तो अब देखो इस प्रोसेस में क्यों, देखो मैथमेटिक्स की बात करूंगा, मैथमेटिक्स का रिलेशन में देखो ये होता है आपका वेटिंग लाइन। क्या होता है मैथमेटिक्स में बात करूं क्यूइंग थ्योरम की, ये होती है आपकी वेटिंग लाइन। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन प्रोडक्टिंग एंड क्या है, इवैल्यूएटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। देखो ये आपका उस सिस्टम परफॉर्मेंस को क्या करता है, एलिवेट करता है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो सिस्टम को क्या करता है, देखता है। A queuing theory has been used for operation research, manufacturing and system analysis. Traditional queuing theory problem refer customer visiting in store, ठीक है, store analogous request arriving and device at device। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली क्यूइंग थ्योरम ये बताया गया है कि हर जगह आपका क्या अप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, कोई मटेरियल, अगर आप मटेरियल की बात करता हूँ तो मटेरियल हमारी अगर कोई सिस्टम में अपलोड हो रही है तो कितनी आपका वेटिंग लिस्ट है उसको कंप्लीट करने में। तो वहाँ पे हम देखेंगे उस सिस्टम पे एफिशिएंसी और उसके सर्वर टाइमिंग, ठीक है, क्यूइंग लेंथ, इस सब में कितनी इफेक्ट आ रही है। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हैव टू वेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन देखो क्यूइंग थ्योरम का, ये टेली कम्युनिकेशंस, ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, ये सब क्या आपके जहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्या, वेटिंग टाइमिंग आपकी ज़्यादा मिल रही है, वेटिंग लाइन आपकी ज़्यादा हो रही है, तो वहीं पर जनरली क्या हो रहा है, हम लोग क्यूइंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्यूइंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, एक कॉल आ रही है, आप एक कोई सी कंपनी में कॉल करते हो, उसमें 50 कॉल करने वाले होते हैं, तो आपका वेटिंग वगैरह क्लियर होता है। ठीक है, आपसे बोला जाता है आप तो लाइन पे रहे या तो फोन दोबारा ट्राई करो। तो इसका मतलब आप क्यू में है, क्या आपको क्यू में है, वेटिंग लाइन में है। ठीक है, जैसे कंप्लीट होगा वैसे करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल में वैसे ही है, ठीक है, प्रोसेस चल रही है, आप क्या कर रहे हैं, दूसरी सिग्नल ओपन हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो। ठीक है, वहाँ भी आप क्यू में हो। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कोई ऑपरेशन हो रहा है, पहले 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, तो वो भी प्रोसेस क्या है। यानी कि हर जगह आप देखोगे, ठीक है, हेल्थ सर्विस में आप देखोगे तो आपको क्या मिलता है, टोकन वगैरह मिलते हैं, नंबरिंग होती है। ठीक है, आपको बैठाया जाता है बाहर, आप क्या करते हो, डॉक्टर वगैरह जैसे वेट करते हो, आप वहाँ पे भी आपके हमें वेटिंग लाइन देखने को मिलती है।
तो हर जगह आपका एयरपोर्ट ट्रैफिक, ठीक है, एयरलाइन टिकट, लेआउट, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बात करें, ठीक है, वहाँ मटेरियल की क्या होती है, क्यूइंग भी यूज करते हैं। तो ये सब आपका क्या होता है, हर जगह यूज करेंगे इसको एप्लीकेशन में, ठीक है। ये एरिया है जहाँ पे क्यूइंग थ्योरम हमारी अप्लाई होती है, ठीक है। देखो क्यूइंग सिस्टम में देखो कुछ इनपुट्स होते हैं, ठीक है। इनपुट्स हमारे क्या हो सकते हैं, इनपुट्स हमारे मटेरियल हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, ठीक है, मशीन्स हो सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद क्यूइंग प्रोसेस में आएंगे, कुछ सर्विस मिलेगा उसे, और वो क्या करेंगे, डिपार्ट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे या डिपार्ट कर जाएंगे। तो मॉडल प्रोसेस इन विच कस्टमर अराइव, ठीक है, इसे बोलते हैं कस्टमर अराइव। इसके बाद बोलते हैं सर्विस, ठीक है, सर्विस कौन देता है, सर्वर देता है। उसके बाद क्या है आपका आउटपुट, ओके। जैसे टोल प्लाजा वगैरह में आप देखोगे, ठीक है, सर्विस देने वाला तो एक ही होता है। जैसे लेन हो, 5-6 लेन हो गई, वहाँ पे सर्विस देने वाला तो एक है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कॉलिंग पॉपुलेशन ज़्यादा, यानी कि आपका नंबर आप क्या आ रहा है, ठीक है, आपके पहले जो नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर यू कह लो या तो क्या बोलो, कस्टमर्स अराइव क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रही है, तो 1 बाय 1 सर्विस मिलेगा उसे। उसके बाद क्या कर रहा है, वहाँ से आउटपुट हो जा रहा है, ठीक है। कस्टमर का मतलब ये हुआ कि एनीथिंग्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दैट अराइव एट ए फैसिलिटी एंड रिक्वायरमेंट सर्विस, यानी उस सर्विस के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हमारे लिए कस्टमर हो गए, ठीक है। उस सर्विस के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे मशीन, चाहे मटेरियल, चाहे पीपल, चाहे कार, कुछ भी आ रही हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, कस्टमर हो गए, ठीक है, क्या हो गई, कस्टमर हो गए। सर्वर की बात करता हूँ, ठीक है, एनी रिसोर्स दैट प्रोवाइड द रिक्वेस्ट सर्विस, यानी कि वो रिसोर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो रिसोर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसे बोलेंगे सर्वर। जैसे, ठीक है, रिट्राइवल मशीन्स, रनवे एट एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये सब हो गई हमारे पास सर्वर। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं क्यूइंग सिस्टम के, ठीक है, हमारे पास कस्टमर, देखो अगर मैं रिसेप्शन डेस्क की बात करूंगा तो पीपल हमारे लिए कस्टमर हो जाएंगे, ठीक है, सर्वर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल की बात करूं मैं तो पेशेंट हमारे लिए कस्टमर हो गए और नर्स हमारे लिए क्या हो गए, ठीक है, सर्वर हो गए। एयरपोर्ट की बात करूंगा तो एयरप्लेन हमारे लिए क्या हो गए, कस्टमर हो गए, ठीक है। रनवे क्या हो गया हमारे पास, सर्वर हो गया। कार्स, ट्रैफिक लाइट, शॉपर, चेकआउट एंड जॉब्स, ठीक है, सब सीपीयू, डिस्क एंड सीडी। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ तो ये सब हमारे पास कस्टमर हो गए। तो कस्टमर का ये मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है जो हमारे पास आ रही हैं चीज़ें। और सर्विस का मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, उस आए हुए कस्टमर को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सर्विस का काम हो जाएंगे। देखो वैसे ही है अराइवल प्रोसेस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग लाइन, सर्वर, उसके बाद एग्जिट। तो अब देखो पॉपुलेशन आप किया हो गया, पॉपुलेशन आप क्या आएगा, डर्टी कार यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, अराइवल, क्यूइंग, यहाँ फैसिलिटी यानी वॉश वगैरह करा रहे हैं, तो ये सर्विस हो गया आपका, यहाँ से एग्जिट हो गया, ठीक है। इसमें देखो वेटिंग लाइन भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिट वर्सेस अनलिमिटेड, क्यूइंग डिसिप्लिन, ठीक है, ये सब क्यूइंग डिसिप्लिन वगैरह की इसमें बात करेंगे आगे। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन आ रहा है, अराइवल कैरेक्टरिस्टिक है, बिहेवियर आप क्या है, अराइवल्स है, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। सर्विस कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा, सर्विस डिजाइन क्या है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्वर, तो ये सब इसमें पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अराइवल प्रोसेस, ये अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये सब डिपेंड करता है अराइवल प्रोसेस में। क्यूइंग स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो क्यूइंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे, ठीक है, देखो इसमें आता है क्यूइंग स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसमें आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, जो पहले आया उसे पहले सर्व किया गया, यानी आप अगर लाइन में लगते हो, आप पहले हो तो पहले आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो लास्ट में है उसे पहले सेवा दे दिया गया हो। ये कब होता है बेटा, ये कब होता है, कब होता है, जुगाड़ बेसिस पे। क्या होता है, जुगाड़ बेसिस पे, ठीक है। इतनी भीड़ है, कैसे हो पाएगा, जुगाड़ अंदर है तो आप क्या हो जाएगा, आपका पीछे आए, आप पहले आपको सर्विस मिल के चले गए, ठीक है।
ये हो गया प्रायोरिटी सर्विस। क्या है नेक्स्ट, क्या है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है रैंडम ऑर्डर। देखो लास्ट कम फर्स्ट सर्व में, जैसे मान लो कोई शिप पे लोडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो शिप पे लोडिंग कर रहे हो, तो पहला आइटम रखोगे, उसके ऊपर दूसरा तीसरा पहुंचा, तो लास्ट वाला आपने रखा, जब आप उसे अनलोडिंग करोगे तो पहले पहला उतारोगे लास्ट वाला उतारोगे, तो लास्ट वाला आ जाएगा। उस केस में लास्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये केस आ जाता है, ठीक है। प्रियॉरिटी सर्विस में मतलब यहाँ पे प्रियॉरिटी दिया जाता है, जैसे कि आपको कोई पॉलिटिक्स है या चीज़ें हैं, ठीक है प्रियॉरिटी दी जाती है। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल्स है, सांसद वगैरह है, आपको एयरपोर्ट या ट्रेन में गए, ठीक है कितनी भी वेटिंग लाइन है पर वो कंफर्म हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे इनकी प्रियॉरिटी लिस्ट वगैरह जब होती है यहाँ पर। सर्विस सिस्टम आपको बता देगा, सर्विस कोई भी फॉर्म में हो सकता है आपका, ठीक है कोई भी सर्विस फॉर्म में हो सकता है, या ऑफिस हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, काउंटर कुछ भी हो सकता है आप यहाँ पर। मल्टीपल्स आपका ये सिंगल सर्विस था, देखो सिंगल सर्विस था ना, सिर्फ एक ही सर्विस मिलेगी, और यहाँ पर मल्टीपल सर्विस है, ठीक है बुकिंग ऑफ सर्विस स्टेशन, तो ये हो गई आपके मल्टीपल हो गई। अब मल्टीपल आपको क्यू आ रहे हैं, मल्टीपल सर्विस आ रहे हैं, और मल्टीपल लीव हो रहे हैं, ठीक है मतलब आपका डिफरेंट काउंटर इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, ठीक है अलग अलग डिफरेंट काउंटर हो गया, काउंटर 1 काउंटर 2 काउंटर 3, तो आपको अलग अलग लाइन लग रही है काउंटर पे, ठीक है उन्होंने सर्विस लिया, ओके बाद चले गए। बैंक में भी ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है काउंटर 1 काउंटर 2 जैसा भी आपको सर्विस हो, हाँ वो तो याद रहेगा जरूर। देखो क्यूइंग मॉडल में एक डिटर्मिनिस्टिक होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है मॉडल, इसको अब डिस्कस करेंगे। अब देखो डिटर्मिनिस्टिक की मॉडल बात करूंगा, ठीक है लैम्डा और म्यू दो वर्ड आपको याद रखने हैं, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लैम्डा क्या होता है आपका, मीन नंबर ऑफ अराइवल पर टाइम या पीरियड, यानी कि लैम्डा आपका अराइवल टाइम है, क्या आपका अराइवल टाइम है, कितना आपसे कस्टमर आ रहे हैं सिस्टम में, तो उसे बोलते हैं लैम्डा। ये क्या अराइवल ऑफ कस्टमर है उससे डिनोट करता है, क्या बोलता है अराइवल ऑफ कस्टमर, ठीक है अराइवल, ये अराइवल बताता है। और म्यू क्या होता है आपका नंबर ऑफ यूनिट सर्व एज पर टाइम पीरियड, तो ये आपका सर्विस बताता है, सर्विस रेट बताता है, क्या बताता है आपका सर्विस रेट बताता है, सर्विस रेट। और ये हो गया अराइवल रेट, तो अराइवल रेट किससे डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, और सर्विस रेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। तो अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगा म्यू से, यानी अराइवल रेट ज्यादा होगा सर्विस रेट से, वहीं पे तो क्यूइंग सिस्टम लगेगा, क्यों अरे अराइवल मतलब ये भीड़ हो गई, भीड़ अगर जा रही है सर्विस में कम है, सर्विस की संख्या कम है, नंबर ऑफ अराइवल ज़्यादा है, इसका मतलब वेटिंग लाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सर्विस ही ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या वेटिंग लाइन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है इफ लैम्डा इज म्यू, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेटिंग लाइन, ठीक है क्या होगा वहाँ पर जनरेट होगा कि फेल होगा, यहाँ से पूछा गया है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि लैम्डा आपको पता होना चाहिए क्या अराइवल रेट है, और म्यू क्या आपका सर्विस रेट है, इससे आप क्या करोगे पता कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी ठीक क्यूइंग थियरी। तो ये बेसिक क्या था, कुछ नॉलेज था अराइवल रेट, और किसकी बात कर रहे थे हम लोग अराइवल रेट, और किसकी बात कर रहे थे हम लोग सर्विस रेट की। देखो लैम्डा आपका था क्या, लैम्डा था आपका अराइवल रेट, ठीक है लैम्डा क्या था आपका अराइवल रेट। बेटा जो भी अराइवल रेट होता है वो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन की स्पेलिंग गलत है ना,
ठीक है। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लो कोई भी फंक्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ई टू पावर, ठीक है, लैम्डा की बात कर रहा हूं, ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। ठीक है, अभी मैंने देखा था ये वाला है क्या, हाँ तो ये हो गया। ठीक है, लैम्डा टी देखिए टाइम दे दिया होगा कोई रेट। ठीक है, ई टू पावर माइनस लैम्डा यानी लैम्डा टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, लैम्डा टी का मतलब दिया है क्या है, सर्विस रेट, अराइवल रेट। क्या दिया आपका, अराइवल रेट, हमने लैम्डा को मान लिया अराइवल रेट की वैल्यू। ठीक है, तो ई टू पावर लैम्डा, लैम्डा टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो ये कितनी बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अराइवल रेट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। 4 ऑप्शन देगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, एन नंबर ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन है। जैसे मान लो कि आपको 15 या 20, 50, 100, 500, ठीक है, लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं। मान लो आपको 1000 आइटम आ रहा है, ठीक है, 1000 आइटम्स किसी स्टोर में आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको बस एक ये फार्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अराइवल रेट कौन सा फॉलो करता है, कौन सा फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सर्विस रेट, सर्विस रेट यानी म्यू, म्यू क्या आपका, सर्विस रेट, वो कौन सा फॉलो करता है, सर्विस रेट है ना ये, सर्विस रेट ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। किसको बात करता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है म्यू, म्यू क्या आपका, सर्विस रेट। अब देखो ठीक है, अब देखो देखो आपसे क्यूइंग मॉडल में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देखो एक साइंटिस्ट था जो भी मैथमेटिशियन था आपका, तो इस तरह से नोटिस किया था ए बी सी, ठीक है, उसके बाद डी ई एफ, इसको नोटेशन किया था। तो यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग है, यहाँ पर क्या है आपका, एक एक वर्ड का मीनिंग है। तो ए क्या करता है आपका, ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, ए कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल, फॉर अराइवल पैटर्न। ठीक है, कितनी अराइवल पैटर्न है, कितना आ रहा है, वो ए को डिनोट करता है। बी क्या डिनोट करता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर सर्विस पैटर्न, कितना सर्विस हो रहा है उसमें,
ठीक है। सी डिनोट कर रहा है बेटा आपका नंबर ऑफ सर्वर, नंबर ऑफ सर्वर विद इन सिस्टम, विद इन सिस्टम। हमारे सिस्टम में कितने सर्वर हैं, ठीक है। कौन डिनोट कर रहा है, सी। डी क्या आपका क्यूइंग डिसिप्लिन, ठीक है। क्यूइंग डिसिप्लिन इसे बोल देंगे सर्विस रूल। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस टाइप का जो सर्विस है तो उससे बोलेंगे डी। ई क्या है आपका और एफ क्या है, साइज आर कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, साइज आर कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। हमारे सिस्टम की कितनी साइज है या कैपेसिटी है। उसके बाद साइज और कैपेसिटी ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमें पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, ठीक है। यही एक डेटा दे देगा, ए बी सी डी कैंडल नोटेशन दे देगा। आपसे पूछेगा डी रिप्रेजेंट बार, 4 ऑप्शन दे देगा। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर। तो आपको पता होना चाहिए डी क्या है आपका, क्यूइंग डिसिप्लिन या सर्विस रूल क्या बता रहा है, ठीक है। जिसमें मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम लास्ट सर्व, ये हमारे पास सर्विस रूल हो गए। किस तरह से हमको उसको रूल देना है सर्विस को, उसको बताता है। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया, बराबर, ठीक है। बराबर क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। उसके बाद ए आपको अराइवल हो गया, बी सर्विस पैटर्न हो गया, सी आपका हो गया नंबर ऑफ सर्वर विद इन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ई हो गया साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितनी कैपेसिटी का है, और हमारी जो कॉलिंग पॉपुलेशन आ रही है, पॉपुलेशन आ रही है, उसकी साइज क्या है, बस, ठीक है। ये चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रो। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रो। रो क्या है आपका, लेमडा बाई म्यू, क्या आपका लेमडा बाई म्यू, मतलब अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट, ठीक है। यानी अराइवल रेट अपॉन क्या हो गया आपका सर्विस रेट। तो रो को क्या बोलते हैं, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रो को बोलते हैं हम लोग ठीक है। अरे ये आपको क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा ना, ठीक है। क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो देखो लैम्डा की बात करूंगा तो यहां से लैम्डा बाई म्यू तो कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा जो होता है इसकी यूनिट बता रहे हैं कस्टमर पर आवर, किस में बता रहे हैं हम लोग, इसमें
इसमें क्या हो जाएगा आपका ये कस्टमर पर आवर आ रहे हैं, सर्विस में आ जाएगा आपका, हाँ सर्विस पर आवर, ठीक है। तो सर्विस रेट यानी कि सर्विस पर आवर, यानी कि ये आवर में आया ना, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पर आवर में दिया होगा, ये मिनट में देगा तो आप वो आवर में कन्वर्ट करेंगे ना। क्या रो को बता रहे हैं, क्या कहेंगे, तो रो को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रो को बोल रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी the new customer have to wait, ठीक है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है नए कस्टमर को वेट करने की, ठीक है। या इसे बोलेंगे हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर, क्या बोले हम लोग, यूटिलाइजेशन फैक्टर या सिस्टम यूटिलाइजेशन या इसी को बोलेंगे हम लोग चैनल एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि ये बताता है कि कितना कस्टमर आ रहे हैं, मिनट से डिवाइड करता है कितने बिजी है हमारा सर्विस, ठीक है, कितना सर्विस हमारा बिजी है, क्या बता रहा है, कितना सर्विस हमारा ये बिजी है। इसका मतलब कितना नया जो कस्टमर आएगा कितने आपका वेट करेगा, कितना वेट करेगा वो प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कस्टमर हैव टू वेट। उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे, इसे सिस्टम यूटिलाइजेशन बोलेंगे, चैनल एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लैम्डा बाई म्यू। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा आपसे जस्ट आइडियल प्रोबेबिलिटी, क्या पूछेगा, आइडियल सिस्टम, क्या पूछेगा, आइडियल सिस्टम, या इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। इस केस में इसे बोलेंगे P0, तो इसको कर देंगे 1 माइनस रो, तो 1 माइनस रो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस रो हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा आइडियल सिस्टम, कितना सिस्टम आइडियल है, ठीक है। मान लो 1 यूनिट खर्च हो रही थी, ठीक है, इसमें 0.8 आपका आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, क्या हो गया, तो ये तो बीजी को बता देगा, ये तो बीजी को बताएगा कितना आपका है, तो 1 माइनस 0.8 घटा देंगे तो वो हो जाएगा आइडियल सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैव टू जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज मिल जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं, अब कुछ फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इसको लिखवा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तब देखो ये हो जाएगा आपका, तो सिस्टम की बात हो रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात करूंगा, तो इसे बोलेंगे LS, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर है ना, तो LS से डिनोट करेंगे इसको, तो LS इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रो अपान 1 माइनस रो, ठीक है,
रो अपान 1 माइनस रो। रो पता ही है क्या आपका, क्या है। इसके बाद देखो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, ठीक है। किसकी बात किया है, किसकी बात किया है, तो एल क्यू की वैल्यू किया जाएगी रो स्क्वायर अपान 1 माइनस रो। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वाले फार्मूले से भी और इस वाले फार्मूले से भी क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। ठीक है, अभी कराएंगे क्वेश्चन, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जिसे बोलते हैं हम लोग लिटिल्स लॉ। क्या बोलते हैं, लिटिल्स ना। तो अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम ठीक है, एवरेज टाइम ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। अब सही है, एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, इन द सिस्टम कहाँ साइड से हमारा है, चलो अभी रखो, हटाओ से। ठीक है, एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, इसमें टाइम पूछेगा। क्या पूछेगा आपका, टाइम पूछेगा कि सिस्टम में कितने हैं और क्यू में कितने से हैं ना। ठीक है, उसमें क्या था, क्या पूछा था आपसे प्रीवियस में, क्या पूछा था आपसे, इसमें क्या पूछा था आपका, एवरेज नंबर आप पूछा था, कितने नंबर होंगे कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, एवरेज टाइम पूछ रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा एल एस से डिनोट करेंगे, क्या डिनोट करेंगे, एल एस लैम्डा इंटू, नहीं इससे डब्ल्यू एस से डिनोट करेंगे, टाइम पूछा ना। गया, तो इसको लिखो। ठीक है, डब्ल्यू एस इक्वल टू एल एस बाई लेमडा। ठीक है, तो एल एस क्या था बेटा आपका, एल एस आपको क्या था, हाँ एल एस क्या था सिस्टम का, रो अपान 1 माइनस रो। ठीक है, इसमें लेमडा से डिवाइड कर देने तो हमारा डब्ल्यू एस आ रहा है, समझ में आया चीजें। तो एल एस की वैल्यू आपसे निकालना होगा यहाँ से, तो लेमडा इंटू डब्ल्यू एस, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको टाइम पता हो, लेमडा पता हो, तो क्या एल एस निकाल सकते हो। उसका सेम आपका हो गया एवरेज नंबर ऑफ
एवरेज नंबर ऑफ एवरेज टाइम ना, एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर इन किसमें, क्यू। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे हम लोग डब्ल्यू क्यू से। किससे करेंगे, इसे डिनोट करेंगे हम लोग डब्ल्यू क्यू से। तो डब्ल्यू क्यू जाएगा आपका, ठीक है, एल क्यू बाई लेमडा। क्या हो जाएगा, एल क्यू बाई लेमडा। ठीक है, क्यू क्या था आपका, एल क्यू क्या था आपका, एल क्यू क्या था यहाँ पर, रो स्क्वायर अपान 1 माइनस रो। ठीक है, यहाँ से एल क्यू निकालोगे, एल क्यू जाएगा आपका लेमडा इंटू डब्ल्यू क्यू। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई, हाँ, तो ये हो गई आपकी लिटिस लॉ। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कुछ आपके फैक्ट। चलो एक पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो आपसे क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कस्टमर एटीट्यूड से। ठीक है, कुछ कस्टमर के कुछ एटीट्यूड होते हैं, जैसे तुम लोग के ना, देखो कस्टमर एटीट्यूड। ठीक है, अब देखो इसमें बात करता हूं, तो इसमें बात करता हूं, एक तो कस्टमर होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, पेशेंस। किसे होते हैं, पेशेंस रखते हैं। कैसे रखते हैं, पेशेंस होता है कस्टमर किसे। ठीक है, एक होता है इम्पेशेंस। कैसा होता है, जल्दी होता है। तो इम्पेशेंस में बहुत से टाइप आते हैं। ठीक है, इम्पेशेंस में भी बहुत से टाइप आते हैं, जैसे इसमें भी कुछ आते हैं जॉकी टाइप के। ठीक है, इसके आते हैं कुछ बाकिंग टाइप के। ठीक है, इसमें कुछ आते हैं रेनेगिंग टाइप के, इसमें कुछ आते हैं चीटर टाइप के। ठीक है, क्या आते हैं, चीटर टाइप के। तो तुम लोग जो बेटा आते हो इस कैटेगरी में आते हो, किस में आते हो, देखो जॉकी क्या होता है, जैसे मान लो आपने लाइन लगा, ठीक है, किसी सिस्टम सर्वर में गए, आप लाइन लगे, तो देख रहे हो इसमें भीड़ ज्यादा है, क्या करोगे हो, भीड़ ज्यादा है, तो आपने क्या किया, इधर दूसरी लाइन लगी है जिसमें भीड़ कम लग रही है, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, दूसरे वाले लाइन में क्या कर रहे हो, मूव कर जा रहे हो। उसमें भी देख रहे हो अब क्या है, इसमें भीड़ ज्यादा, तीसरे वाले में कम हो सकता है, वहां फास्ट सर्विस दे रहा है वहां से, तो आप क्या कर रहे हो, इधर इधर घूम रहे हो, उसे बोलते हैं जोकिंग टाइप के। कैसे, जोकी टाइप के। तो जोकी में देखो, ठीक है, कस्टमर कीप चेंजेस टू ऑन क्यू। ठीक है, ऑन क्यू ना, ऑन क्यू, होप टू, ठीक है, होप टू सर्विस फास्टर, इस आशा में जाता है कि वहां सर्विस क्या मिला, हमें जल्दी मिल जाए। वो पर क्या कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, धैर्य नहीं, क्या क्यू को चेंज कर रहा है, अपने
लाइन को क्या कर रहा है, वो चेंज कर दे रहा है। इसमें कैटेगरी में आते हो तुम लोग क्या हैं? अच्छा, इमरजेंसी नहीं तो हमेशा है, बनारस में तो मैं देखता हूँ हमेशा होता है। हैं? कोई ट्रैफिक रुक जाइए, रुक गो, उसके बाद देखो किनारे कितनी भीड़ रहती है, आने वाले तो पता ही नहीं रहता है। हैं? तो उसे क्यू में होना चाहिए ना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बाकिंग। क्या आता है आपका? तो देखो इसमें क्या होता है, कस्टमर तो आता है, कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर आया, अब देखा बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। क्या लगी है? बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। अब वो सोचता है, कहता अब नहीं रहूँगा, ठीक है, वो वापस चला जाता है। क्या करता है वो? वापस चला जाता है कि शॉप में, कि हो सकता है कल या परसों देखूंगा। तो इसमें क्या करता है, कस्टमर तो आता है, ठीक है, क्यू में क्या करना लगने के लिए, पर लाइन क्या होती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है, वो क्या करता है, वापस चले जाते हैं। इस प्रोसेस बोलते हैं क्या? वॉकिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? तो कस्टमर, इसमें लिखो कस्टमर, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डज नॉट ट्राई टू क्यू because queue is very long। ठीक है, तो इसमें आते हो क्या कैटेगरी में आप लोग? ठीक है, बैंक से पैसे निकालना था जब लोग, क्या था आपका, डीमोनेटाइज हुआ था, तो याद है, ठीक है, एटीएम सर्विस पे कितनी लंबी लाइन लगती थी, तो क्या पैसे निकाल के आते थे आप लोग हैं, कि ऐसे देखते थे कल निकालेंगे? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्या बचा आपका? नेक्स्ट आ जाओ आपका, नेक्स्ट है आपका रेनेगिंग। पूछा हुआ है, दे देगा ऐसे ही आपको, ये स्टेटमेंट दे देगा, उससे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से, और क्या। तो आपको पता होना चाहिए, उठा के देखो ना प्रीवियस ईयर पेपर है, नहीं मिल रहा है। इसमें लिखो रेडिंग में क्या होता है, कस्टमर ज्वाइन द क्यू, ठीक है, कस्टमर ज्वाइन द क्यू एंड लीव द सिस्टम, एंड लीव द सिस्टम एच क्यू इज QUE Q is very long, ठीक है, Q is very long or slow। ठीक है, देखो इसमें कस्टमर तो क्यू को ज्वाइन करता है, कस्टमर क्या करेगा, क्यू को ज्वाइन करेगा, पर उसे एहसास होगा कि ये लाइन बहुत ही स्लो है या बहुत ही लंबी है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, वो लीव कर जाएगा। क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक आते हैं चीटर्स। क्या आते हैं? ठीक है, चीटर क्या होते हैं? कस्टमर टेक
ठीक है, इल्लीगली कामा फाइटनिंग कामा ब्राइबिंग एटसेट्रा it's hope to get service faster। ठीक है, देखो इसमें क्या करता है, कस्टमर या तो इलीगल क्यू में लग जाएगा, या लड़ाई झगड़ा करके लगेगा, या कुछ घूस देकर लगेगा। इस होप से लगेगा कि उसको सिस्टम क्या हो जाएगा, सर्विस जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं आपके, चीटर में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कस्टमर एटीट्यूड्स। यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए करा दिया मैंने। क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग एट सर्विस सेंटर, द नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग एट सर्विस सेंटर is 8 customer per hour and service provided 5 minute per customer। determine पहला सिस्टम यूटिलाइजेशन, दूसरा LQ, तीसरा LS, चौथा WQ, पांचवा कितना हो जाएगा WS। देखो ठीक है, यानी कि इसका मतलब है क्यूइंग लेंथ, नंबर ऑफ क्यूइंग लेंथ की पूछ रहा है ये। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम इन क्या है आपका, नंबर ऑफ क्या है कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, क्या ये, ठीक है, क्या ये कस्टमर टाइम इन क्यू, और क्या आपका कस्टमर टाइम इन सिस्टम की बात कर रहा है। ये रो की बात पूछा है। ठीक है, तो देखो रो क्या था आपका, लैम्डा बाई लैम्डा दे रखा है। देखो लैम्डा की यूनिट है आपका 8, ये वो कस्टमर पर आवर लिखवाया था मैंने। म्यू का भी यूनिट कस्टमर या सर्विस पर आवर होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो मिनट पर कस्टमर दिया है, क्या दिया है आपका 5 मिनट पर कस्टमर दिया है, यानी उल्टा दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है आपका, तो ये म्यू नहीं है क्योंकि कस्टमर पर होना चाहिए। इसका मतलब इसको उल्टा कर दूं, कस्टमर पर 5 मिनट हो जाएगा, नहीं समझे, इसको उल्टा कर दूंगा कस्टमर पर 5 मिनट हो जाएगा,
तो ये म्यू है। यूनिट मैंने बता रखा था कस्टमर पर मिनट आवर कस्टमर है, ये को मिनट में दिया है। इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 मिनट आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12 कस्टमर पर आवर। क्या यूनिट मिल पाई हमें? है मिनट मिल पाई हमें? कस्टमर पर आवर में क्या कन्वर्ट हो गया ना ये। अब देखो यहाँ भी कस्टमर पर आवर, यहाँ भी कस्टमर पर आवर। अब यहाँ पर रख दो फार्मूला में, यहाँ पर रो की वैल्यू आ जाएगी, कितना था पहले 8 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगी, अब 4 से करोगे डिवाइड 2 किससे हो जाएगा, तो ये होगा 2/3 आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हैव टू वेट अ न्यू कस्टमर, या आपका हो जाएगा यूटिलाइजेशन, ठीक है, या सिस्टम यूटिलाइजेशन फैक्टर कुछ भी आ जाएगा। तो रो की वैल्यू में आ गई। तो अब इसके बाद एल क्यू की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है, एल क्यू बता सकते हैं वैल्यू। एल क्यू क्या होता है आपका रो स्क्वायर अपान 1 माइनस रो। तो रो की वैल्यू आपकी आई थी 2/3 अपान 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। इसके बाद आ जाएगी आपकी एल, सिस्टम की बताई थी, ये आपकी आई थी 1 माइनस रो इंटू रो। तो ये हो जाएगी रो की वैल्यू आपको पता था 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। उसके बाद आपकी आई थी वैल्यू डब्ल्यू एस की बात आई थी। डब्ल्यू एस क्या थी आपकी एल एस बाई क्या थी लेमडा, यही तो थी। एल एस आपने निकाल रखा है यहाँ से, ठीक है, एल एस यहाँ से निकालोगे 2/3, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2 आएगा।